प्रशांत किशोर जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक शक्ति के रूप में, एक थर्ड पार्टी, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने को स्टैब्लिश नहीं किया हो। उनके पराक्रम को मैं दाद देता हूँ। अच्छा। जिनका कोई भी बैकग्राउंड राजनीति में नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, किसी पॉलिटिकल खानदान जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे वो नहीं आते थे, और एक प्रोफेशनल थे जो यूनाइटेड नेशंस में काम किया, प्लस पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे जो बहुत सारे लोगों थे, उनको अनुभव तो था इस बात का। लेकिन अपने कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो उनको आसानी से नहीं मिल सकता था। उनके ट्रैजेक्टरी को देखिएगा तो कभी एमपी बन सकते थे, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में जा सकते थे, कंसल्टेंट ही रह सकते थे, उसमें भी उन्होंने अच्छा किया था। और उनको कोई जरूरत नहीं था कि कुछ नौकरी खोजने के लिए या कुछ पैसा कमाने के लिए हम कोई दूसरा काम करें। ऐसी उन्होंने सारे चीज को, उस आदमी का हिम्मत देखी, और 3 साल से गांव गांव रोड वो घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये इस चीज को मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ इस भावना को। तो ही कुड हैव गॉट एनीथिंग, लेकिन वो आदमी गांव गांव में जाकर के अब ऐसी स्थिति वो क्रिएट कर दिया कि चर्चा हो रहा है उसका, जाकर के ऐसू टॉक करना, जो करप्ट है उसको करप्ट बोलना, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे जेडीयू का हो, एविडेंस के साथ बोलना, और लोगों को बताना कि भाई आप अपने लिए वोट करो, आप अपने बच्चों को देखो, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम खोलेंगे, हम पढ़ावेंगे आपको, आप चाहे तो हमको वोट दें, चाहे तो हमको वोट नहीं दें, आप कैंडिडेट को देखें और तब उसको अपने मिजाज से आप वोट करें। अगर हमारा भी कैंडिडेट खराब हो तो आप उसको वोट मत कीजिए। और उसके बाद भी, और पैर में हम फोटो में देखते हैं, हमारी मुलाकात नहीं हुई इधर की, कांधों लगा रहना और जाना उसमें, फिर हर लोगों के गांव में बिना सिक्योरिटी के चलना, उतना हिम्मत के साथ चलना। तो इस तरह के किसी भी एक्टिविस्ट को मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूँ किसी से भी, केजरीवाल से चाहे कहीं भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उसको मैं वहाँ जमीन पर नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो उस आदमी को सैल्यूट के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते।